और ये नथिया गली अयूबिया का रोड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीनिक रोड है और मेरे पसंदीदा रोड्स में से एक है। कहीं मकई की छल्ली के भुनने की खुशबू, वो छोटे बंदर अपनी अपनी माओं का दूध पीने में मसरूफ़ हैं, फीडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और इस वक्त हम लाहौर से नथिया गली और अम्ब्रेला सजीकोट और नूरी वाटरफॉल के टूर के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त हम काला शाह काकू से आगे जो मोटरवे का पुल है उसके नीचे मौजूद हैं और 2 बजे पहुंचने का टाइम था, लेकिन ये कोई मुनीर ये भी लेट और अब्दुल रहमान उससे भी लेट, तो इस वजह से फिर अब्दुल रहमान को ये जुर्माना हुआ है। आलू बुखारे का शरबत और शोएब को जुर्माना फिर आगे जाकर होगा, आगे जब हम पानी पिएंगे वहाँ शोएब का जुर्माना होगा। कल हमने 3 बजे काला शाह काकू से लाहौर से अपने टूर का आगाज किया और जब हम तकरीबन 7 बजे सुहावा से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले तो शदीद किस्म का तूफान, साथ बारिश और हवा इंतहाई शदीद किस्म की थी कि उस पर बाइक चलाना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने वहीं पर एक पेट्रोल पंप की मस्जिद में तकरीबन 3 घंटे क़याम किया और जब तूफान की शिद्दत कम हुई तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता रवाना हुए और फिर रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हम मरी पहुंच गए। वहां फिर एक थोड़ा जानने वाला था, उसका फ्लैट मिल गया और वहां पर रात हमने गुजारी है। अब हम फिर जो नथिया गली साइड पर जाएंगे क्योंकि हमने जो आबशारों के लिए निकलना उसी साइड से निकलना है। शोएब साहब सोच रहे हैं कि मैंने मुंह कैसे धोना और कहाँ पर धोना है। अब्दुल रहमान रेडी हो चुका है, लेकिन शोएब साहब अभी शशो पंज में हैं। अब हम सीसल अपार्टमेंट से निकलने लगे हैं नथिया गली साइड पर और वहाँ से फिर हम आबशारों की तरफ निकलेंगे। रात हमने सीसल अपार्टमेंट के अंदर गुजारी है। 10 बजे का टाइम हो गया, बाइक हमारी रेडी हो गई है। इस वक्त हम नाश्ते के लिए रुके हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आगे हम मज़ीद रवाना होंगे क्योंकि शोएब भाई कहते हैं कि खाने के बगैर तो कुछ नहीं है। अब हम ये कल्डना चौक से नथिया गली साइड पर मुड़ गए हैं और ये नथिया गली अयूबिया का रोड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीनिक रोड है और मेरे पसंदीदा रोड्स में से एक है। सिर्फ ये है कि अब ज़रा रोड साइड होटल ज़्यादा बन गए हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से नीचे गहरी वादियों का जो मुशाहिदा किया जा सकता है वो कम हो गए। वो मेरे सामने शोएब मुनीर अपनी सुजुकी 150 सीसी पर और उससे आगे अब्दुल रहमान भी सुजुकी 150 सीसी पर जा रहे हैं। इन दोनों ने टूर का आगाज़ किया था मेरे साथ 70 सीसी बाइक पर और इसके बाद फिर इनको ऐसा नशा पड़ा है कि अब सिर्फ टूर के लिए इन्होंने 150 सीसी जो बाइक है वो खरीद ली है। शोएब मुनीर आम खा रहे हैं, चूप रहे आम खा रहे हैं जी, छुरी नहीं है हमारे पास। और ये नथिया के रास्ते में नाश्ता करने के बाद प्रोग्राम बन गया कि चलें थोड़ा सा मीठा हो जाए। मैंगो पार्टी एट 2021, मैंगो पार्टी एट नथिया गली रोड। अयूबिया यहाँ से 27 किलोमीटर है। सामने दूर पहाड़ों का व्यू नज़र आ रहा है और कारपेट रोड है। रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी है, सिर्फ बलदार रास्ते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी आती हैं लेकिन कोई इतना मसला नहीं। रंग बरंग की चादरें, रंग बरंग के आंचल। अयूबिया नथिया गली की तरफ जाते हुए सड़क किनारे पर आपको क्या बजा नजर आएंगे। कहीं मकई की छल्ली के भुनने की खुशबू, कहीं पर मुकामी फल, कहीं रंग बिरंगी चादरें और कहीं लाल पीली नीली छतरियाँ रास्ते में जगह जगह पर नजर आती हैं। रोड बहुत खूबसूरत है, इसके बल अपनी जगह पर लेकिन खूबसूरती अपनी जगह पर। तकरीबन 11 बजे हमने कल्डना चौक से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और उस वक्त मीटर रीडिंग थी 6085 और अब मीटर रीडिंग है 6094। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले
एक काफ़ी बड़ी आबादी है बाड़ियाँ, उसको क्रॉस किया है। ये टूल प्लाज़ा था, लेकिन बाइक का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि टूल प्लाज़ा नहीं देना पड़ता। शोएब और अब्दुर्रहमान भी इंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत रोड, खूबसूरत राइड और खूबसूरत मौसम और हल्की हल्की खुनकी का एहसास हो रहा है। रोड से अगर हम साइड पर देखें तो नीचे गहरे जंगलात और जंगलात से भरपूर वादियों का मंजर, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। फलदार रास्ते और साथ साथ चढ़ाई की है। बाइक राइडिंग का अपना ही मज़ा होता है कि जब आप बाइक राइडिंग करते हैं तो दरअसल आप मूवी का पार्ट होते हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं तो ऐसे है जैसे स्क्रीन के ऊपर आप एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन जब बाइक पर सफ़र कर रहे होते हैं तो मौसम के सर्द और गर्म का एहसास आपको होता है। तो ऐसे ही है जैसे आप मूवी का एक किरदार हों और हर किस्म के हालात का आपको खुद सामना करना पड़ता है। अगर कभी आप मरी से अयूबिया नथिया गली की तरफ आएँ तो आपको रास्ते में इन बंदरों का सामना करना पड़ता है, जो कि हज़रत इंसान से खुराक के हसूल के लिए सड़क के किनारे आ जाते हैं और फिर यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं इनको मकई की छल्ली हो गई या टॉफ़ियाँ या बिस्कुट वगैरह जो खाने पीने की चीज़ें इनको देते हैं और जिससे ये अपने ज़रूरियात, अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करते हैं। अब ये देखें, बड़े शौक़ से छल्ली को खाने में मसरूफ़ है। बड़े साइज़ के बंदर भी मौजूद हैं और छोटे भी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें नन्हा मुन्ना सा, हाँ, ये वैसे ही शरारती सा लग रहा है। जगह जगह ऐसे खूबसूरत मनाजिर इस रास्ते पर आपका इस्तकबाल करते हैं। नीचे बहुत ही गहरी खाई है, वादी है और उसमें लोग कहाँ कहाँ पर आबाद हुए हैं। चाहे पहाड़ों की चोटियों को देख लें या आप गहराइयों को देख लें, हर जगह पर लोग आबाद मिलेंगे। ये साइट पर इस तरह टूरिस्ट के काम करने के लिए बहुत सी जगह बनी हुई हैं। ये किस तरह ऊपर एक हट बना हुआ है कि वहाँ पर टूरिस्ट थोड़े से सुस्ता भी सकते हैं और चाय पानी वगैरह कुछ है वो पी भी सकते हैं। वो बंदरों का एक झुंड, वो छोटे बंदर अपनी अपनी माओं का दूध पीने में मसरूफ़ हैं। फीडिंग हो रही है। कोई सीधा होकर दूध पी रहा है, कोई उल्टा होकर दूध पी रहा है। अब ये सामने दो रास्ते आ गए कि जो दाएं तरफ जा रहा है। अगर आपने अयूबिया जाना हो तो ये दाएं तरफ वाला रोड इख्तियार करें, और अगर आपने नथिया गली जाना हो या एबटाबाद की तरफ जाना हो तो ये बाएं तरफ वाला रोड इस्तेमाल होगा। क्योंकि हमने नथिया गली साइड पर जाना है तो इस वजह से हम ये जो बाएं तरफ रोड है इस पर चलेंगे। ये जो अयूबिया और नथिया गली जंक्शन है, जहाँ से अयूबिया और नथिया गली के लिए रास्ते अलहदा होते हैं, ये कल्डना से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर आता है। अयूबिया के अंदर चेयरलिफ्ट भी मौजूद है, लेकिन अगर मरी के एरिया में आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं चेयरलिफ्ट पर, तो इसके लिए पथरियाटिया के चेयरलिफ्ट बेहतरीन है। टाइम हो गया है 12 बजे का तकरीबन, और 11 बजे हम कल्डना से रवाना हुए थे, तो हम रुकते रुकते आराम से आ रहे हैं। इस वजह से हमें 1 घंटा लग गया है। चढ़ाई भी और ख़तरनाक मोड़ भी। ऐसे
ऐसे मोड़ों पर अपनी साइड पर रहकर ही बाइक चलाएं। और पहाड़ी इलाकों में मोड़ आपने मोड़ पर कभी ओवरटेक नहीं करना जब तक आपको सामने वाला पूरा मंजर नज़र ना आ रहा हो कि सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही, और इसके बाद ही ओवरटेक करना अच्छी तरह देखभाल कर, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर जो हादसा होते हैं वो मोड़ पर ओवरटेक की वजह से होते हैं। हम डोंगा गली पहुंच चुके हैं और टाइम 12:15 का हो गया। मीटर रीडिंग 6111 यानी कि तकरीबन 26 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और डोंगा गली इस लिहाज से इस रोड का अहम छोटा सा कस्बा है क्योंकि यहाँ से कई ट्रैक निकलते हैं। एक ट्रैक तो अयूबिया की तरफ जाता है जिसको पाइपलाइन ट्रैक का नाम दिया जाता है, और पाइपलाइन ट्रैक बड़ा इजी सा ट्रैक है जिसको फैमिली भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं। 4 किलोमीटर का ट्रैक है लेकिन कोई चढ़ाई वगैरह उसके अंदर नहीं है। 4 किलोमीटर के बाद आप अयूबिया पहुंच जाते हैं। यहाँ से सुबह इस ट्रैक का आगाज़ करें, अयूबिया पहुँचें, और अयूबिया जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर चेयर लिफ्ट के मज़े ले सकते हैं। ये पाइपलाइन ट्रैक का रास्ता है। पाइपलाइन ट्रैक का ये रास्ता जाता है अयूबिया की तरफ निकलता है, और वहाँ पर चेयर लिफ्ट को एंजॉय करें, अयूबिया टॉप को एंजॉय करें, और फिर उसी तरह 4 किलोमीटर तय करके वापस आ जाएं। इस ट्रैक में वैसे एंट्री फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है कि मतलब 20-25 रुपए के राउंड अबाउट है। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये मुक्शपुरी टॉप की तरफ ये ट्रैक जाता है जो कि इस इलाके की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। तो इसका भी 1.5-2 घंटे का ट्रैक है जाने का। और अब हम मुड़ गए हैं, जा रहे हैं, बल्कि मुड़ना क्या उसी रोड पर जा रहे हैं नथिया गली की तरफ से। नथिया गली बाज़ार से पहले यहाँ पर फिर ये 2 रोड आ जाते हैं। एक रोड ये ऊपर की तरफ जा रहा है जो गवर्नर हाउस, नथिया गली टाउनशिप, केपी हाउस, नथिया गली पार्क की तरफ, नथिया गली चर्च, लालाजार पार्क और नमली, मेरा वाटरफॉल, बकोट, मीरान जानी की तरफ जाता है। और जबकि अगर आप नीचे की तरफ वाले रोड की तरफ जाएं तो आप नथिया गली बाज़ार में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से फिर एबटाबाद को रास्ता भी निकलता है। नथिया गली हम पहुंच गए हैं, उसके स्टार्ट में आ गए हैं। टाइम हो गया है 12:30 का। मीटर रीडिंग 6115। तो इस लिहाज से कल्डना चौक से मीटर रीडिंग के मुताबिक नथिया गली तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। ज़्यादा टूरिस्ट होटिंग करते हैं मरी में, और दूसरे नंबर पर ये नथिया गली का इलाका आ जाता है। ये भी इसका काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर बैंक भी मौजूद है, होटल भी दस्तयाब हैं। लेकिन जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से ये नथिया गली का होटलिंग का जो रेट है वो मरी से ज़्यादा है। और इसका बाज़ार ज़्यादातर क्या है कि ये रोड के साइड पर है, दोनों साइड पर है। ये नथिया गली बाज़ार के अंदर से हम गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, होटल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन बाज़ार के आखिरी हिस्से के पास हम पहुँच चुके हैं। नथिया गली को जब आप नथिया गली आए तो इसके रास्ते को एंजॉय करें। इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है, और आपको गर्मियों में भी आएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे आपको दिसंबर और जनवरी की मैदानी इलाकों की ठंड महसूस होगी। और अगर जहाँ धूप निकली होगी तो धूप में बैठने का बड़ा मज़ा भी आएगा। रास्ते में फिर जो बंदर पॉइंट आते हैं उनको एंजॉय करते हैं। और सर्दी का मौसम होता है तो रास्ते में जगह जगह पर बर्फ़ होती है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रोड बेहतरीन बना हुआ है, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। बस ड्राइवर थोड़ा सा मोहतात हो, माहिर हो तो कोई मसला नहीं। ये जो बाज़ार से पहले ऊपर रास्ता जा रहा है इसकी तरफ जाना पड़ना है, नमली मीरा वाटरफॉल और मीरान जानी वगैरह के लिए। ये नथिया गली की तरफ से रोड आ रहा है, और यहाँ फिर ये होटल सफारी पाइन के पास फिर एक ये बोर्ड लगा हुआ है लालाजाद पार्क का, और यहाँ से फिर लालाजाद पार्क को ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। ये नथिया गली का रोड जो नथिया गली से आ रहा है,
और ये फिर गवर्नर हाउस, मीरान जानी और नमरी मीला वाटरफॉल की तरफ। नथिया गली चर्च रोड के ऊपर ये एक जनाब वाली ड्रोना सा कोई जिन टाइप बनाया, जिसके हाथ में लालटेन पकड़ाई हुई है। रात को इसके अंदर इसको जला भी देते हैं और फिर वो दिल के साथ आई लव फॉल इन लव विद गलियात। नथिया गली से जब हम उसके बाज़ार से पहले जो दो रोड निकलते हैं, जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा है गवर्नर हाउस, नमली मीरा वाटरफॉल और मीरान जानी की तरफ, उस रोड पर आने के बाद ये फिर नथिया गली का मशहूर चर्च आता है। और इसकी एक थोड़ी सी इनफरादियत है कि आमतौर पर चर्च का कलर बाहर से ब्लैक नहीं होता, बल्कि कहते हैं इसका अंदर से भी ब्लैक है और बाहर से भी इसका चर्च का रंग ब्लैक है। ये काफ़ी पुराना चर्च है और ये जो चर्च के पास से जो रोड निकलता है, लोग आमतौर पर इसको पैदल वॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फिर एक छोटा सा पार्क भी है। ये आगे जो सीधा रास्ता जा रहा है ये गवर्नर हाउस और मीरान जानी ट्रैक है। इसके बाद यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिसके अंदर आई लव नथिया गली वाला जो आम तौर पर साइन बोर्ड नज़र आता है वो इस पार्क का है। छोटा सा पार्क है ये। और ये जो नीचे रोड जा रहा है ये नमली मीरा वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। और इसके बाद ये जो रोड है ये नथिया गली से आ रहा है, जहाँ पर वो सामने आपको नथिया गली का मशहूर जो काले रंग का चर्च है वो भी नज़र आ रहा है।